हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए बात करते हैं आज 26 सितंबर, वेनेसडे, एंड मार्केट हैज क्लोज्ड एट 19,716। ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले जो है मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। नॉट ओनली दिस, माई ईच एंड एवरी वीडियो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक एक गाइडेंस हर वीडियो में छुपी हुई होती है, जो आपको अगले दिन के ट्रेड के लिए हेल्पफुल रहती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग भी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं 1100 की, जिसमें जो है आपको दिसंबर तक एनरोल किया जाएगा। एंड एवरी डे आपको 2 से 3 ट्रेडिंग टिप दी जाएगी, जिसमें ट्रेड करके, जिसमें पोजीशन बना के इजीली यू कैन अर्न 8 to 12% ऑन स्टेप वाइज प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है। स्टेप स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट को बुक करते हुए आप जो है 8 से 12 टका इजी अर्न कर सकते हो ये 1100 वाले प्लान में। ठीक है। तो 9082503553 यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर 1100। दिस इज फॉर 3 मंथ्स। जो लोग मंथली में आना चाहते हैं दे कैन गेट एनरोल फॉर 399, जो 1 नवंबर से 599 हो जाएगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है 399 में, वो लोग 399 में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं निफ्टी की। देखिए आज निफ्टी ने जो है अपना सारा करेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ये वाली जो आज लो बनाई है, इसने अपने 50 ईएमए को टेस्ट कर लिया। इसने एक सेंटिमेंट से शुरू किया, फिर फंडामेंटल्स पे आया और आखिर में टेक्निकल्स पे अपने सारे करेक्शन को इसने कंप्लीट कर लिया। सेंटिमेंटल में आना यानी कि एक एक न्यूज़ आती है, कई कई तरह की न्यूज़ के। फॉर एग्जांपल यूएस का जो है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, उनका जो पॉलिसी के बाद का जो स्पीच होता है, इट वाज हॉकिश। एंड हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो लोग इंटरेस्ट रेट को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दे। ये सब जो बातें हुई थी, इसने जो है सेंटिमेंट को ख़राब कर दिया। फिर क्रूड का भाव, ये वो जो भी है। उसके बाद में फंडामेंटल क्या हुआ कि अब ये सारे न्यूज़ का असर एक लंबे समय तक रहेगा। डॉलर बढ़ गया, इंडियन रुपी गिर गया। ये सब के चलते मार्केट ने एक 3-4 दिन का एक करेक्शन पकड़ा। और पिछले परसों का और कल का अगर आप कैंडल देखो, इट वाज विदाउट अ बॉडी। कल वाला कैंडल में एक छोटा सा बॉडी है, बट ठीक है, इसको स्पिनिंग टॉप ही आप बोल सकते हो, या फिर स्पिनिंग टॉप ही आप बोल सकते हो। लेकिन जो कैंडल वाली बॉडी है वो सिर्फ 3 दिन की गिरावट हुई। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, पिछले वीक का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को इट वाज डोजी। देन ट्यूसडे को अगेन एक डोजी जैसा ही है, लेकिन हल्की सी बॉडी है, तो इसको स्पिनिंग टॉप कहेंगे। और आज एक ग्रीन कैंडल, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे की लो के नीचे उसने एक और लो बनाई, 50 ईएमए को टेस्ट किया। जितने भी बायर्स थे जिन्होंने 604 को एक स्टॉप लॉस लगा के काम किया था, उन सबके स्टॉप लॉस खाए मार्केट ने। और अल्टीमेटली जो है फिर से इसने यहाँ से रीबाउंड कर लिया। तो इतना हम कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना करेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से जो है ये ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाएगी। ठीक है। अब ये फ्राइडे तक का जो टारगेट है वो 2000 का था मेरा, 2000 प्लस का था। और अगर कुछ ज़्यादा ही बाइंग हो गई तो हो सकता है कि ये फ्राइडे तक ही जो है हम न्यू ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। पर अब यहाँ से 500 पॉइंट भागना, और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन, तो ये थोड़ा सा मुझे
वैसे होने को तो हो भी सकता है, लेकिन फिर भी हम जो है 2,000 का टारगेट लेके चलते हैं, 2,000 प्लस का बाय फ्राइडे। ठीक है, लेट्स सी वो आता है कि नहीं। अगर समझो इनकेस अगर नहीं भी आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टाइम हाई नहीं आएगा। फ्राइडे को नहीं आया तो ट्यूसडे को आ जाएगा। ठीक। स्टॉक स्पेसिफिक आज बहुत अच्छी मूवमेंट थी, खास करके रिलायंस में। मैं कब से कह रहा था रिलायंस में आप तेजी करिएगा, बिकॉज जैसे ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये वाले लाइन का 2332 का, ये इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसने 2335 की लो बनाई कल, और फिर आज इसने जो है ये वाले रेजिस्टेंस के ऊपर ही निकल के क्लोज किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो है रिलायंस विल प्ले अ बिग रोल एंड अ बिग रैली कैन परफॉर्म। ठीक है, रिलायंस में अभी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हमने पहले ही जो है 2600 का कॉल लेने के लिए कहा हुआ है। सॉरी, 2600 नहीं, 2500 का, आई एम सॉरी, 2500 का कॉल लेने के लिए रेकमेंड किया हुआ है। ठीक है, वो फिलहाल हमारे रेट से नीचे चल रहा है, हमारे बाइंग एवरेज रेट से थोड़ा नीचे चल रहा है, पर वो कवर हो जाएगा। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा खासा उन्होंने पिकअप लिया हुआ है। ब्रिटानिया देखिए, मैं आपको सेक्टर वाइज ही मैंने कहा था कि कौन सा सेक्टर कब चलेगा, क्या चलेगा। कल का अगर आपको मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके एक बार चेक करिए। मैंने आपको आज ग्लेनमार्क फार्मा के लिए कहा था, और ये भी कहा था कि ये जो आइडिया है, ये जो टिप है, वो मैंने मेरे ग्रुप में भी अभी तक बांटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए है, ताकि उनको ये पता चले कि अगर दे आर एनरोलिंग फॉर माई सर्विसेज तो उनको जो है किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा। ग्लेनमार्क फार्मा कल की क्लोजिंग थी 762, और मैंने ग्लेनमार्क फार्मा लेने के लिए कहा था। आज ग्लेनमार्क फार्मा ने जो है भले कल की हाई नहीं क्रॉस करी, लेकिन 779 की इसने आज हाई बनाई है। कल की हाई थी 789 की, आज 779 की हाई बनाई है। आपको ये 2% यहाँ पे कमा के दे रहा है, 15 रुपए। आज भी इसने जो है लो, कल की लो से नीचे बनाया। कल की लो थी 760, और आज की लो भी 760 ही है। ओके, अगर आपने 762 पे भी लिया होता, 3 पे भी लिया होता, फिर भी जो है आप 10 12 15 रुपए के प्रॉफिट में होते। ये अब यहाँ से तेजी ही करेगा। ठीक है, आईटी इंडेक्स मैंने कहा था कि ये जो है ये ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेगा, और आज इसने ठीक वहीं पे सपोर्ट लेके ये फिर से ये इसके अंदर निकल गया। तो आईटी संभल रहा है, तो आईटी में अब तेजी कर सकते हैं। उसके बाद में फार्मा, फार्मा के लिए मैंने कल ही कहा था कि फार्मा विल सपोर्ट द मार्केट, और आज फार्मा सेक्टर ने आज अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, जो क्या सारे ही सेक्टर प्लस में है, सिर्फ एक फाइनेंशियल को छोड़ के। फाइनेंशियल वैसे पॉइंट वाइज नेगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन अगर आप उसकी कैंडल देखो, ये एक कहते हैं ना, एक तीर के जैसा कैंडल है। ये यहाँ से शूट होगा तो ये सीधा कुछ ही दिनों में ये वी शेप रैली बना सकता है फाइनेंशियल्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। शॉर्ट होने के लिए अभी ना कोई वजह है, और ना ही आपको शॉर्ट में होना चाहिए। वैसे भी आपको शॉर्ट में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो शॉर्ट में नहीं थे। अब ठीक है, जिनको जो लोग थे जिन्होंने कमाया, कांग्रेट्स। हम लोग पहले भी लॉन्ग थे। हम लोग ने आज भी एशियन पेंट में जो है 3300 पे भी जो है कॉल बाय करने के लिए कहा है, कॉल इन द सेंस ट्रेड बाय करने के लिए कहा है। इसका हमारा पहला बाय 3200 का था, और हम 3300 पे भी यही कह रहे हैं कि जिन्होंने 3200 पे बाय नहीं किया वो लोग 3300 पे आप बाय करिए। इसका टारगेट आपको मिलेगा 3500 का। स्लो मूवर है, लेकिन जब मूव करेगा तब अच्छा खासा मूव दे देगा। अब कल क्या हो सकता है, कल के बारे में बात करते हैं। चलिए, उससे पहले मैंने आज क्या क्या करवाया मेरे ग्रुप में वो एक बार नज़र करते हैं। ठीक है, देखिए, आज सुबह 9:30 बजे, 9:35 पे जब मार्केट रेड हो गया था, और बहुत ही अच्छा खासा रेड था, इट वाज 90 पॉइंट्स माइनस। ठीक है, तब मैंने लिखा था कि डोंट वरी फ्रेंड्स, आज मार्केट ग्रीन में क्लोज होगा।
जो पोजीशन है उसको ऐड कर सकते हैं एंड होल्ड इट, निफ्टी टारगेट न्यू ऑल टाइम है। ये मैंने 9:35 पे लिखा था, जब 90 पॉइंट माइनस चल रहा था निफ्टी, और मैंने कहा था कि मार्केट ग्रीन में क्लोज होगा, और मार्केट जो है 50 पॉइंट ग्रीन में क्लोज हुआ है। फिर मैंने 10:06 पे लिखा था कि गो लॉन्ग इन आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक, मार्केट विल गिव अ सी सॉ पैटर्न। सी सॉ पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये मैंने मतलब ये मेरा निकाला हुआ टर्म है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपको पता ही होगा, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये दिखाने के बाद मैं बताता हूँ। ग्रीन क्लोजिंग हो सकती है, बैंक्स विल बूम, एंड आईसीआईसीआई 935 है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 920, एचडीएफसी इज एट 1520, buy and delivery, and also can buy ICICI 950 960 call अक्टूबर, अक्टूबर कॉल, एंड HDFC बैंक 1550 का अक्टूबर का कॉल। ठीक है। फिर मैंने बैंक निफ्टी का बाय कॉल दिया है 10:19 पे, 46,000 का बैंक निफ्टी का कॉल बाय करिए 160 पे। इसने आज अभी 215 की क्लोजिंग की है, और कुछ 240 के आसपास गया हुआ था। ठीक है। 160 की बाइंग करवाई है, और फिलहाल होल्ड है। एसबीआई का बाय कॉल दिया है कि 580 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखी है, तब 590 चल रहा था, और टारगेट इसका इस तरीके से आएगा। अभी कुछ 592 के आसपास कुछ है। गुजरात गैस फिर मैंने बाय करने कहा, ये मैंने पिछले फ्राइडे को भी बाय करने कहा था, और गुजरात गैस में हम लोग ने पहले भी ट्रेड किया हुआ है। अब ये नीचे आया है तो इसमें हम लोग री एंट्री ले रहे हैं। फ्राइडे के दिन जो है ये 440 था, वहां से आज ये 422 तक आया, तो यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन क्रिएट की है। और जिन्होंने 440 पे भी लिया हुआ है वो लोग ने भी यहाँ पे एवरेज किया हुआ है। ठीक है। एशियन पेंट जैसे मैंने कहा 3200 का लेवल पे हमने बाय दिया था, 3300 पे भी जो है हम लोग बाय बोल रहे हैं एशियन पेंट में। ठीक है। ये मेरे क्लाइंट का एक फीडबैक है। 1:16 पे ये जो मैंने सुबह वाला जो मैसेज डाला था, डोंट वरी फ्रेंड्स आज मार्केट ग्रीन में क्लोज होगा, तो उनका कहना है कि हाउ आर यू एबल टू जज मार्केट, इट्स हैपनिंग व्हाट यू सेड इन द मॉर्निंग, दिस इज द एक्चुअल नॉलेज इन द मार्केट, एंड इस तरीके का उनका अप्रिसिएशन है। बस एक झलक ही मैंने आपको दिखाना चाह रहा था, ताकि अगर कोई हिचक हो, कोई सोच विचार हो, कोई इफ एंड बट हो दिमाग में, तो वो आपको क्लियरेंस मिल जावे, और एक अश्योरिटी मिले कि ये ट्रेड टिप्स ज्वाइन करने पे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट ही रहेगा। अगर आप ऑप्शन में काम करोगे, देखिए क्या होता है, ऑप्शन ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं वो किसी के हाथ में नहीं होते। ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि दो 2 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए हो जाता है, कभी कभी ये भी होता है कि 2 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए हो जाता है। तो ऐसे में ऑप्शन में 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी में काम करते हो आपका 100% चांस है प्रॉफिट होने का। ठीक है। तो इस गारंटी के साथ जो है यू कैन गेट एनरोल फॉर 1100, एंड दिसंबर 2023 तक की ये सर्विस रहेगी सिर्फ 1100 में। ठीक। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया ही है, 9082503553, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल। ठीक है। अब ये भाई भाई साहब जो है सीखना चाहते हैं कि इस तरीके से मार्केट कैसे जज करते हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। इसका जो है 5 दिन का कोर्स है, और पूरा टेक्निकल चार्ट अलोंग विथ ऑल मेजर इंडिकेटर्स, कैलकुलेशंस, आपको चार्ट रीडिंग पूरी तरह से उसमें, मार्केट प्रेडिक्शंस कैसे लेते हैं, क्या है क्या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें सिखाई जाती है। 5 दिन का कोर्स है, और 5000 की उसकी फीस है। ठीक है। आप हमारे ट्रेडिंग टिप में अगर ऑलरेडी एनरोल्ड हो, तो आपको हमारी तरफ से ट्रेड टिप तो आएगी ही आएगी। अगर आप एनरोल नहीं हो और सिर्फ आपको क्लास करना है, तो क्लास जैसे आपके ख़त्म होते हैं, तो विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज आपको जो है हमारी तरफ से एक ट्रेड टिप मिल जाएगी, जिसमें जिसमें ट्रेड लेके आप आपकी 5,000 की फीस पूरी की पूरी आप कवर कर सकते हो। ठीक है। ये दिन के 2 से ढाई घंटे का होगा, और टाइमिंग जो है वो आपके हिसाब से होगा, आपको जो टाइम जमे वो।
लेकिन बस तो अगर थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि भाई 2 से 4 करो और मैं कहूँ कि नहीं आप 3 से 5 करो, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा 19-20 करके वी कैन मैच आर टाइमिंग्स। तो जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो 5,000 का कोर्स है, दे कैन लर्न एंड दे कैन लर्न हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट। ठीक है, मार्केट मार्केट मूवमेंट। तो आइए अब कल के बारे में बात करते हैं। कल, हाँ, मैं वो सीसो पैटर्न आपको कह रहा था। सीसो पैटर्न मतलब क्या, कि जितना माइनस था उतना प्लस हो जाना। अब 90 पॉइंट माइनस था, 90 पॉइंट माइनस से 60 पॉइंट प्लस हो गया मार्केट। ठीक है, इसने हाई कितनी बनाई, 730 की बनाई। अभी 716 पे क्लोज है, तो 51 पॉइंट आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा है। तो 15 पॉइंट इसमें और जोड़ लो, तो 65-66 पॉइंट, यानी कि 90 पॉइंट माइनस था उसमें से 60 पॉइंट प्लस हो गया। ठीक है, 65 पॉइंट प्लस हो गया। तो ये है सीसो पैटर्न, नथिंग एल्स। ठीक है, तो एक अच्छा खासा हैमर के साथ एक बुलिश हैमर यहाँ पे बना हुआ है, एक अच्छी खासी वीक और एक अच्छी खासी बॉडी को लेकर। तो कल से जो है मुझे लगता है कि आज ही से जो है मार्केट ने तेजी शुरू कर दी है। अब कल एक अच्छी खासी हम रैली देख सकते हैं। होपफुली ये 2 दिनों में जो है मार्केट 250 से 300 पॉइंट क्रॉस करना चाहिए। और अगर ये चाहे तो ये एक ही दिन में जो है आपको 2,000 का लेवल दिखा सकता है। अब हम इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं नहीं होते, देखते हैं। फ्राइडे तक मोस्टली 2,000 तक निकल जाना चाहिए। सॉरी, 20,000 तक निकल जाना चाहिए, सॉरी। तो कल के लिए जो है मार्केट में ऑब्वियसली आपको गैप अप ही मिलेगा। जो भी करना था आपको आज ही करना था। अब कल अगर कोई भी डिप मिलती है तो आप ये वाले सपोर्ट 700 के आसपास जो है आप बाय कर सकते हो। 700 के नीचे अगर थोड़ा बहुत अगर जाता है तो 660-670 के आसपास जो है आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब मार्केट आपको मौका देगा। फिर भी मार्केट है, यू यू कैन नेवर से, क्योंकि अभी डाउ वगैरह भी पॉजिटिव है। और अगर डाउ ने आज अच्छा खासा रिकवरी दे दिया तो कल अच्छा खासा गैप अप ही ओपन हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कल की बात। ठीक है, फिलहाल तो ये बाय ऑन डिप्स, मैं कब से कह रहा था बाय ऑन डिप्स ही है। तो बस देखते हैं। आईटी सेक्टर कल भी सपोर्ट करना चाहिए। और अगर इसमें अगर कोई गिरावट, कल मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने एक सारे सपोर्ट को टेस्ट करके इसने फिर से अपने लेवल पे क्लोज किया हुआ है। हालांकि इसने ये वाले ट्रेंड के नीचे क्लोज किया है, पर ये फर्स्ट क्लोजिंग है तो कोई टेंशन नहीं। कल ये यहाँ से निकल जाएगा ऊपर। आज कुछ भी करके जो है एचडीएफसी की वजह से बैंक निफ्टी प्रेशर में रहा। मतलब उठना चाहा लेकिन उतना उठ नहीं पाया। ठीक है, लेकिन बैंक एचडीएफसी बैंक भी जो है अभी ओवर सोल्ड लेवल पे है। और आप ध्यान दीजिए, पिछले 3 दिन से ही जो है ये भले ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन ग्रीन कैंडल बना रहा है, यानी कि इसमें बाइंग हो रही है। तो ये एक ही दिन में जो है आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, 2 से 3 तक का। ठीक है, पीवीआर मैंने कल जो है आपको ये वाले लेवल पे हमारे ग्रुप में मैंने सजेस्ट किया हुआ था कि 1680, 1650 ही चल रहा था कि पीवीआर बाय करिए। आज पीवीआर देखिए 1724 तक चला, नहीं सॉरी 1725 तक चला गया। ठीक है, तो एक ही दिन में आपको ये 40 रुपए का प्रॉफिट करके दे रहा है। फिर हमारा दीपक नाइट्रेट, हमारा बाय कॉल था 2115 पे बाय कॉल था, और आज इसने जो है 2149 की इसने हाई लगा दी। तो इसमें आपको 35 रुपए, मतलब इस तरीके के आपको ट्रेडिंग आइडियाज मिलते हैं, ट्रेडिंग टिप्स मिलती हैं। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे देखें व्हाट्सएप में। बाकी मार्केट अभी पूरी तरह से बुलिश है। हम लोग तो पहले से ही बुलिश थे। हम मैं तो कह ही रहा था कि मार्केट में बाय ऑन डिप करिएगा और अच्छे क्वालिटी स्टॉक बाय करिएगा। ठीक है, तो आपके सामने ही है सब कुछ, कुछ इसमें छुपा हुआ है नहीं। आज इंडिया भी जो है थोड़ा सा तेज हुआ है, पर ये तेज से कुछ होना नहीं है जब तक ये 15-16 के ऊपर क्लोज करना शुरू ना कर दे।
लेकिन ठीक है, अगर ये 12 के आसपास भी आता है तो मार्केट में एटलीस्ट थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ट्रेड करना थोड़ा इजी रहेगा। और अब अगर ये निफ्टी अगर न्यू हाई की तरफ जाता है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है। तो बस यही है, मेरा व्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा अगर कल कुछ लगेगा तो बात करेंगे। अब कल क्योंकि गणपति विसर्जन है तो अब पता नहीं कल का मार्केट, लेकिन तेजी तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि कुछ कुछ शेयर में थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो। वैसे ठीक है, वैसे कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल बैंक हॉलीडे तो है नहीं, सब कुछ चालू ही है। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।